सब है तो पूरा रतनपुर, बिशनपुर, हेमड़ा, पूरा मार्केट, पूरा बेगूसराय कहिए कि जो भीड़ उमड़ गया। सभी हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री राधे। आस्था की अलौकिक लहर, बेगूसराय में भव्य कलश शोभा यात्रा ने रचा श्रद्धा का इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। भक्ति की लहर में डूबा बेगूसराय, कलश शोभा यात्रा ने रचा आस्था का जीवंत महाकुंभ। रतनपुर में आस्था का महासंगम, भव्य कलश शोभा यात्रा ने रचा आध्यात्मिक इतिहास। बेगूसराय की पावन धरती पर एक बार फिर आस्था, उत्साह और सांस्कृतिक वैभव का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब रतनपुर गांव में निकली भव्य शोभा यात्रा ने पूरे इलाके को भक्तिमय ऊर्जा से सराबोर कर दिया। खास बात ये रही कि बीते 6 महीनों में ये तीसरा बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसने रतनपुर को एक नई धार्मिक पहचान दिला दी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं की लंबी कतारें, सिर पर सजे पवित्र कलश और चेहरे पर आस्था की चमक, हर दृश्य भक्ति की गहराई को बयां कर रहा था। जय माता दी के गगनभेदी उद्घोष, शंखनाद और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। इस आयोजन के प्रमुख सहयोगी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राम भरोस सिंह ने बताया कि पूरे रतनपुर में भक्ति का महासागर उमड़ पड़ा है। हजारों श्रद्धालु इस यज्ञ में भाग लेकर न केवल आयोजन को सफल बना रहे हैं, बल्कि समापन तक पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहते हैं। उनके अनुसार इस तरह के आयोजन गांव की एकता और धार्मिक चेतना को और मजबूत करते हैं। रतनपुर से निकली ये भव्य शोभा यात्रा प्रमुख चौक चौराहों और गलियों से गुजरती हुई आगे बढ़ी, जहां स्थानीय लोगों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कई स्थानों पर जलपान और विश्राम की भी विशेष व्यवस्था की गई, जिसने अतिथि देवो भव की परंपरा को सजीव कर दिया। यात्रा में युवाओं और बुजुर्गों का उत्साह भी देखने लायक था। हाथों में भगवा ध्वज लिए युवा जहां जोश से लबरेज थे, वहीं बुजुर्गों की उपस्थिति ने आयोजन को अनुभव और परंपरा का संतुलन प्रदान किया। पूरा दृश्य किसी जीवंत धार्मिक महाकुंभ से कम नहीं लग रहा था। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती, यातायात नियंत्रण और निगरानी की विशेष व्यवस्था के कारण हजारों की भीड़ के बावजूद कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये शोभा यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। हर वर्ग, हर आयु के लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आस्था लोगों को जोड़ने की सबसे मजबूत कड़ी है। शाम ढलने के साथ जब ये भव्य यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ी, तब भी श्रद्धा और उत्साह अपने चरम पर था। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बेगूसराय केवल भौगोलिक पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। रतनपुर की ये कलश शोभा यात्रा न सिर्फ एक आयोजन रही, बल्कि एक ऐसा जीवंत अनुभव बनी जो लोगों के दिलों में लंबे समय तक आस्था, ऊर्जा और एकता की ज्योति जलाए रखेगी। देखिए, कलश यात्रा पे क्या कहना है, ये तो भगवान का, ठाकुर जी का और सप्तचंडी महायज्ञ का, ये सब है तो पूरा रतनपुर, बिशनपुर, हेमड़ा, पूरा मार्केट, पूरा बेगूसराय कहिए कि जो भीड़ उमड़ गया। और अभी हम लोग वापस आए हैं कलश यात्रा से, और अभी प्रसाद का वितरण हो रहा है, महाप्रसाद। और कम से कम हमको लग रहा है कि 2000 से ऊपर आदमी प्रसाद अभी ले चुके हैं। और इतना अद्भुत नज़ारा, अद्भुत हो गया पूरा एकदम। आगे क्या कुछ है? आगे अभी 5 बजे शाम से भागवत कथा है, और कल से सप्तचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हो जाएगा सुबह से, और उसके बाद शाम में फिर 2 बजे के बाद हवन होगा, फिर शाम 5 बजे से फिर भागवत कथा होगा। मतलब लगातार रतनपुर जो है धार्मिक कामों में
अरे ये रत्नों की धरती जो है, रत्नों की धरती है, और जहाँ से रत्न निकलते हैं वहाँ तो यही सब नज़ारा देखने को मिलता है। यही होता है। हम लोग सारे आदमी ठाकुर जी, माता सतचंडी की जय हो, उनमें लीन है हम लोग, पूरा रतनपुर ग्रामवासी। इनके द्वारा ये सारा जो है कथा सुनाया जाएगा। कथा शिवानी कृष्ण शुक्ला जी है, मथुरा से आई हैं, उन्हीं के द्वारा ये भागवत कथा का होगा, भागवत कथा होगा, उन्हीं के द्वारा होगा 5 बजे शाम से। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।